हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप लोग अच्छे, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। चलिए देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग, प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होने वाला सभी के लिए, आईसीएसई और सीबीएसई दोनों बोर्ड के लिए वो इम्पॉर्टेंट है। चलिए तो आज शुरू करते हैं हम, ठीक है। बहुत ही उपयोगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, ठीक है। मैं कुछ लिख के रखा हूँ ताकि वो इजी हो जाए, ठीक है। इसमें बहुत कुछ, सारे कुछ पढ़ना है। ऑर्गेनिक, जैसा कि पता है ऑर्गेनिक होता क्या है, और इसी चैप्टर में आएगा कार्बोनेट्स कंपाउंड। दैट मीन्स इसे बोल सकते हैं, सीबीएसई वाले बोलेंगे कार्बोनेट्स कंपाउंड, ठीक है। उन्होंने डायरेक्ट बोलेंगे कार्बोनेट्स कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक के बारे में पढ़ना है, ठीक है। कहाँ से आता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी पढ़ना है। उसका सोर्स क्या है ये भी पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद कार्बन कंपाउंड पढ़ना है, कार्बन कंपाउंड क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद हाइड्रोकार्बन पढ़ना है। जनरली ऑर्गेनिक होता क्या, ऑर्गेनिक का मतलब हम लोग को पता है कि ऑर्गेनिक बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहिए। दैट मीन्स वैसे सबसे जो नेचर से प्राप्त होता है उसे ऑर्गेनिक बोलते हैं। लेकिन जब केमिस्ट्री का बहुत कम नॉलेज था उन लोगों को, तो उन लोगों ने बोला क्या, ये जो ऑर्गेनिक है ऑब्टेन फ्रॉम सम लिविंग थिंग, जैसे हो गया शुगर, हो गया स्टार्च, हो गया प्रोटीन, हो गया, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब है ऑर्गेनिक। और आगे जैसे जाएंगे हम बताएंगे, ये हम लोग भी बने हुए हैं, किससे बने हुए, कार्बन कंपाउंड से। जहाँ देखो वहाँ कार्बन, यहाँ देखो वहाँ कार्बन। हर साल 10,000, ठीक है, क्या बनता है, कार्बन कंपाउंड फॉर्म करता है, वो बताने वाले हैं। हर दिन कुछ न कुछ नया कार्बन कंपाउंड फॉर्म होता है। इस तरह से क्या है कि लगभग एक दिन में हज़ारों कार्बन कंपाउंड फॉर्म करता है। लेकिन कार्बन कंपाउंड के बारे में बाद में जाएंगे, उसके पहले चलते हैं हम लोग ऑर्गेनिक के बारे में। जैसा कि पता है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। क्लास 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग से बुक पढ़ना होगा, उस समय केमिस्ट्री आप लोगों को डिवाइड हो जाएगी। तो चलिए देर ना करते हुए, ठीक है, मेरे चैनल में भरत ऑनलाइन क्लासेस में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है ऑर्गेनिक। सबसे पहले ऑर्गेनिक क्या होता है। ऑर्गेनिक का मतलब जैसे सभी को पता है कि नेचर से रिलेटेड, ठीक है। जो हम लोग क्या होता है, हम लोग नहीं बना सकते हैं, वो मैन मेड नहीं होता है। हम लोग तो यही जानते थे, और शायद जो नहीं पढ़े होंगे उनको भी पता है कि ऑर्गेनिक क्या होता है, जिसे हम लोग नहीं बना सकते, वो मैन मेड नहीं होता है, ठीक है। लेकिन आगे बताएंगे कि हाँ वो मैन मेड था, मैन मेड हुआ। तो ऑर्गेनिक क्या होता है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग। जैसे जो केमिस्ट्री का लिटिल नॉलेज, थोड़ा थोड़ा नॉलेज रखा गया था, तो उन लोगों ने बोला कि ऑर्गेनिक क्या है, वैसा जिसे हम लोग लिविंग थिंग से ऑब्टेन्ड कर सकते हैं, मतलब शुगर से, स्टार्च से, प्रोटीन से, इस तरह से, इतने सारे चीज़ से। लेकिन कब, जिनको केमिस्ट्री के बारे में कम नॉलेज था, ठीक है, लिट नॉलेज अबाउट द केमिस्ट्री, तो उस समय की बात है, उन लोगों ने सोचा क्या कि ऑर्गेनिक क्या है, वैसा चीज़ जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्टेंड कर सकते हैं, किससे, लिविंग थिंग से। जैसा शुगर, स्टार्च, प्रोटीन, ये हो गया, ठीक है। तो ये सारा चीज़ क्या हो गया, ऑर्गेनिक हो गया। तो प्रोटीन है, जैसे प्रोटीन प्लांट से भी आ सकता है, एनिमल से भी आ सकता है, जैसे आप लोग खाते हैं वो चिकन, मटन, ये सब, ठीक है। उसके बाद आता है, ये तो था ऑर्गेनिक। अब आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। वैसा कंपाउंड जो कहाँ से डिराइव्ड होता है, वैसा कंपाउंड जो डिराइव्ड होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म से। वैसा कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव होता है, ऑब्टेन्ड होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसे बोला जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। और वैसा केमिस्ट्री, ठीक है, जो डील करता है, ठीक है, वैसा केमिस्ट्री जो डील करता है किसके बारे में, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, तो उसे हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। द केमिस्ट्री विच डील्स किसके बारे में, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और पूरा पढ़ना है, और आखिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता क्या है ये आगे बताएंगे। बस बने रहिए मेरे चैनल पे, देखते रहिए। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड डिराइव होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म से, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, वैसा केमिस्ट्री, ठीक है, जो किसके बारे में बताएं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बताएं, वो कहलाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये अलग से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बुक आएगा, अलग से पढ़ना है आप लोगों को, 11th में पढ़ना है, 12th में पढ़ना है।
ऐसे जनरली फिजिकल भी होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी होगा, फिजिकल केमिस्ट्री भी होगा, ये सारा डिवाइड हो जाता है। तो ये था ऑर्गेनिक कंपाउंड, और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बताया वैसा केमिस्ट्री को बोलते हैं, उस केमिस्ट्री को बोलते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को डील करता है, ठीक है, उसे बोला जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। अब आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ठीक है, तो ये था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देखिए यहाँ पे। अब ये था इनऑर्गेनिक, तो इनऑर्गेनिक कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है, मिनरल से होता है या नॉन लिविंग से होता है, ठीक है, नॉन लिविंग जिसको हम नहीं बना सकते हैं, या मिनरल। अब जैसे उसका सोर्सेस क्या है, सॉल्ट हो सकता है, ब्लू विट्रियल हो सकता है, CuSO4, ठीक है, 7H2, तो ब्लू विट्रियल हो सकता है, तो वो कहाँ से होता है, नॉन लिविंग थिंग से होता है। ऑर्गेनिक कहाँ से होता है, जो लिविंग थिंग से होता है, ठीक है। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरा डिफिनेशन हो सकता है केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड। किसका कंपाउंड, कार्बन का, जैसे बोल सकते हैं मीथेन बोल सकते हैं, इथेन बोल सकते हैं, वो आगे चल के और क्लियर होगा। तो ये होता है ऑर्गेनिक, जैसे एसिटिक एसिड CH3COH, जिसमें क्या आ गया, कार्बन आ गया, हाइड्रोजन आ गया और ऑक्सीजन, ठीक है, एसिड। चूँकि एसिड में क्या हो सकता है, 2-3 एसिड है, एक मिनरल एसिड भी होता है, ठीक है। एसिड कहाँ कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है, तो एसिड ऑब्टेन्ड हो सकता है, किससे ऑब्टेन्ड हो सकता है, एक एसिड जो है ऑर्गेनिक भी होता है और इनऑर्गेनिक भी होता है। ऑर्गेनिक में जैसे क्या होता है, नींबू उम्बू है, ठीक, खट्टे फल, तो ये सब क्या आ जाएगा, ये सब आ जाएगा कैसा, ऑर्गेनिक एसिड, जो ऑब्टेन्ड होता है किससे, नेचर से, लिविंग से। लिविंग कहने का सेंस में बोल सकते हैं प्लांट भी लिविंग ही है। तो अब क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। वैसा केमिस्ट्री जो क्या हो, कार्बन का कंपाउंड हो, उसे बोलते हैं। अब कार्बन क्या है, हम लोग भी तो कार्बन से बने हुए, ये चीज़ वो चीज़ जितने भी सारे चीज़ देख रहे हैं सारा क्या है, कार्बन कंपाउंड है, कार्बन से हम लोग भी बने हुए हैं। कुछ भी देख लीजिए, जो भी सोच लीजिए, वो क्या है, कार्बन कंपाउंड है। कैसे, अब हम लोग तो क्या खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, चावल लेते हैं, वो भी किसके फॉर्म में होता है, कार्बन के फॉर्म में होता है, ठीक है। प्रोटीन लेते हैं, वो भी कार्बन के फॉर्म में होता है। जितने भी सारे चीज़ हैं सब क्या है, कार्बन कंपाउंड है, कार्बन कंपाउंड है। जो भी इधर से उधर से वहाँ से कुछ भी देखिए, सारा कार्बन कंपाउंड्स हो गया, सारा कार्बन कंपाउंड्स। तो सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है, प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है। कहाँ से ऑर्गेनिक कंपाउंड को कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं, तो प्लांट से, एनिमल से, कोल से, पेट्रोलियम से, सारा क्या है, सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी क्या, कार्बन कंपाउंड। नाउ वी आर मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड, बट हाउ कैन यू से दैट वी आर मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड। लेकिन हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि हम लोग क्या कार्बन कंपाउंड है, क्योंकि हम लोग क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, फैट्स लेते हैं, प्रोटीन्स लेते हैं, विटामिन, सारा क्या है, ये कार्बन का फॉर्म होता है, एक कार्बन से ऑब्टेन्ड होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, कार्बन कंपाउंड। और इनऑर्गेनिक जो है उसे मैन मेड तो होता नहीं है, वो हम लोग तो नहीं बना सकते हैं, मिनरल से और नॉन लिविंग से, ठीक है, वो मैन मेड नहीं होता है, इसलिए क्या है, वो इनऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तो सबसे अब आ गया सबसे, लेकिन यहाँ पर ये बात रुका नहीं। उसके बाद एक जर्मन के साइंटिस्ट आए जिनका नाम था फ्रेडरिच वोहलर, ठीक है। उसने बताया कि कार्बन कंपाउंड को, ठीक है, या ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बोले। ये पहला फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसे क्या किया गया था, मैन मेड, जिसे लैब में बनाया गया था, वो था यूरिया। अमोनियम साइनेट को हिट किए थे तो बना था वो यूरिया, NH2CONH2। तो फर्स्ट मैन मेड जिसे बोल सकते हैं, फर्स्ट मैन मेड, क्या मैन मेड, तो फर्स्ट मैन मेड ऑर्गेनिक कंपाउंड जो था वो था यूरिया, जिसे लैब में बनाया गया था। और लैब में बनाया गया था, उसे बनाने वाले साइंटिस्ट का नाम था, क्या नाम था, वही बनाए थे फ्रेडरिच वोहलर, WOHLER। सबसे पहला कैसे बनाए, किससे बनाए, तो बनाए अमोनियम साइनेट से, उसको हिट कर दिए तो क्या बना, NH2CONH2 बना वो। तो चलिए इसे देखेंगे हम लोग, ठीक है। इसके पहले क्या है, इसके पहले यह विश्वास था कि ये जो ऑर्गेनिक, उसके पहले ये विश्वास था कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो क्या है, एक फोर्स से जुड़ा हुआ था, इसको वाइटल फोर्स बोलते हैं हम लोग, ठीक है। कैसे जुड़ा हुआ था, वाइटल फोर्स ऑफ नेचर। जितने भी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो एक फोर्स से जुड़ा हुआ था जिसे बोलते हैं वाइटल फोर्स, ठीक है।
और यही वाइटल फोर्स थ्योरी जो है बाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी बाद में डिस्कार्ड हो गया। अभी तो बोल दिया गया, स्टार्टिंग बोला गया कि वाइटल फोर्स के थ्रू क्या है, जितना भी सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड जुड़ा हुआ रहता है नेचर में, लेकिन बाद में क्या किया, डिस्कार्ड हो गया, फेल कर गया। बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए फेल कर गया वो क्योंकि लैब में क्या हो गया था, फर्स्ट मैन मेड ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में बना था वो था यूरिया, फर्स्ट मैन मेड। पहले तो बोला गया नहीं बनाया गया, और बोला कि किस फोर्स से जुड़ा हुआ है वो, जितना भी सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो वो था वाइटल फोर्स ऑफ नेचर, जुड़ा हुआ था। लेकिन बाद में यही क्या हो गया, वाइटल फोर्स थ्योरी जो था कि जिस फोर्स से वो जितना भी सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड जुड़ा हुआ था, ऑर्गेनिक कंपाउंड बॉन्डेड था, वो क्या हो गया, फेल, डिस्कार्ड हो गया, वो फेल कर गया। क्यों फेल कर गया, इसलिए फेल कर गया क्योंकि बाद में वो ब्रेक कर गया। ठीक है, और क्या बनाया वो, एक नया क्या बना, मैन मेड ऑर्गेनिक कंपाउंड बना, जिसका नाम था क्या नाम था, उसका नाम था यूरिया। लैब में पहला बनाया गया, वो जर्मन साइंटिस्ट बनाए थे, वो फ्रेडरिच वोहलर पहला था वो, जो वोहलर नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले क्या किया, लैब में प्रिपेयर किया, वो मैन मेड हो गया वो। और वो मैन मेड क्या हुआ, जैसा कि सभी को पता है, यूरिया उसका एप्लीकेशन होता है, हम लोग खेत में खलिहान में यूज करते हैं, आज के डेट में यही तो हो रहा है। ठीक है, अब ऑर्गेनिक नहीं रहा, अब हम गोबर का कहाँ करते हैं, ज़्यादा चाहिए जल्दी, ताकि फसल जल्दी हो जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, उसी को लेकर अब हम लोग आगे बढ़ेंगे ये। ठीक है, तो सबसे पहला क्या था, तो सबसे पहला था ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसे लैब में बनाया गया था, वाइटल फोर्स थ्योरी डिस्कार्ड कर गया, फेल कर गया, तो वो क्या था, यूरिया। यूरिया कैसे बना था, जब अमोनियम साइनेट को लैब में हीट किए थे तो क्या बना था वो, यूरिया, NH2CO NH2। तो चलिए थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ाते हैं, इंटरेस्टिंग और इंटरेस्ट होगा। चलिए सबसे पहला क्या था, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसे हम लोग लैब में प्रिपेयर किए थे, और जिसने प्रिपेयर किया था उनका नाम था फ्रेडरिच वोहलर। देखिए यही प्रिपेयर किए थे ये। ठीक है, फर्स्ट मैन मेड ऑर्गेनिक कंपाउंड जो था वो था क्या, यूरिया, NH2CO NH2। इसे कहाँ बनाया गया था, इसे लैब में बनाया गया था। लैब में बनाने वाले जो थे उनका नाम था फ्रेडरिच वोहलर, यही बनाए थे ये। इसलिए अब क्या है, ऑर्गेनिक जो कंपाउंड था वो ऐसा नहीं रहा, अब वो मैन मेड भी हो गया। ठीक है, कैसे बनाया गया, अमोनियम साइनेट को क्या किया गया, लैब में हीट किया गया। ठीक है, तो क्या बना वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका नाम था यूरिया। ठीक है, उसके दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था कोल्बे। उसने क्या किया, उसने बनाया एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड CH3COH, इसे बोलते हैं एसिटिक एसिड। ये कैसे बना, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसको सिंथेसाइज करके बनाइए, जिनका नाम था एसिटिक एसिड। ठीक है, कोल्बे जो थे वो बनाए, एसिटिक एसिड भी बनाया गया। ठीक है, एसिटिक एसिड को भी बनाए वो। ठीक है, उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट थे जो क्या बनाए, मीथेन को बनाए। ठीक है, मीथेन गैस को। इस तरह से क्या हो गया, धीरे धीरे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो था सभी को क्या बनाने लगा, लैब में बनना स्टार्ट कर दिया। तो अब यह था ऑर्गेनिक कंपाउंड जो था वो ऑर्गेनिक नहीं रहा, लिविंग नहीं रहा, अब उसे हम लोग क्या करने लगे, उसको मैन मेड कर दिए, जैसा कि देखें। तो ये सब कुछ है जिसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या है, इसके बाद आता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो उसका डिफरेंस। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है उसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन नेसेसरी एलिमेंट हो जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन इंपॉर्टेंट हो जाता है, जबकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसमें कार्बन एलिमेंट जो है वो नेसेसरी है, जबकि इनऑर्गेनिक में कार्बन नेसेसरी नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नंबर 2 के बारे में। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में डिजॉल्व नहीं करता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व करता है, जबकि इनऑर्गेनिक जो है वो वाटर में डिजॉल्व कर जाएगा। किसमें, वाटर सॉल्वेंट का काम करेगा वहाँ पे, जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है,
ठीक है, वो डोंट डिजॉल्व इन वाटर, वाटर में डिजॉल्व नहीं करता है। किस में डिजॉल्व करता है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व करता है, जैसे अल्कोहल हो गया, ये सब में डिजॉल्व कर जाता है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, जबकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या होता है? हाई होता है। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हाई होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या करता है? वो क्या बनाता है? वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कौन? ऑर्गेनिक कंपाउंड कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है? ठीक है, और जबकि इनऑर्गेनिक क्या बनाता है? इनऑर्गेनिक मोस्ट ऑफ द आयोनिक, आयोनिक का मतलब क्या होता है? आयोनिक बोले, आयोनिक कंपाउंड बोले या इलेक्ट्रोवैलेंट। तो चलिए, तो ये सब था ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का डिफरेंस। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का डिफरेंस क्या था, एक बार फिर से देख लिए। तो ऑर्गेनिक में क्या था? कार्बन जो था वो नेसेसरी एलिमेंट हो जाता है, जबकि इनऑर्गेनिक में कार्बन ज़रूरत नहीं होता है, नेसेसरी नहीं होता है। नंबर 2, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? वाटर में डिजॉल्व नहीं करता है, वो सिर्फ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व करेगा। जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या आ जाएगा? अल्कोहल, ये सब आ जाता है। इनऑर्गेनिक जो है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो किस में डिजॉल्व कर जाएगा? वो डिजॉल्व कर जाएगा वाटर में। ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसकी मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, जबकि इनऑर्गेनिक का ज़्यादा होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या आ जाता है? उसमें कौन सा बॉन्ड बनता है? तो कोवैलेंट बॉन्ड। जबकि इनऑर्गेनिक में क्या बनता है? आयोनिक बॉन्ड बनता है। ठीक है, चलिए इतना तक तो ठीक था। अब है एप्लीकेशन ऑर्गेनिक, किसका? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एप्लीकेशन क्या होता है? परफ्यूम बनता है, सेंट परफ्यूम बोल सकते हैं। ठीक है, और क्या बनता है? पाउडर बन सकता है, पाउडर भी बनता है, शैम्पू भी बनता है। पाउडर बन गया, शैम्पू बन गया, और क्या था? और क्या बोले थे? परफ्यूम। ये सब चीज़ चारा बन जाता है। किससे बनता है? ये बनता है ऑर्गेनिक। ये था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एप्लीकेशन, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो इन सब सारी चीज़ों में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एप्लीकेशन होता है। अभी तक तो ये हम लोग का बहुत कहानी जैसा चल रहा है, लेकिन बहुत कुछ पढ़ना है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत कुछ पढ़ना है। प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारा चीज़ एप्लीकेशन होता है, अप्लाई होता है। अब देखिए, जैसा कि पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? कार्बन कंपाउंड है, इसमें कार्बन के बारे में ज़्यादा पढ़ना है। तो ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं। आगे क्या है? यूनिक नेचर होता है किसका? कार्बन एटम्स का। तो कार्बन कंपाउंड का यूनिक नेचर क्या होता है कि ये क्या शो करता है? कार्बन क्या शो करता है? कार्बन शो करता है टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी। और दूसरा क्या है? कैटिनेशन। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है ये कार्बन की। चूँकि ऑर्गेनिक में पढ़ रहे हैं, तो ऑर्गेनिक में क्या होता है? बेसिकली कार्बन कंपाउंड होता है, कार्बन होता है। तो इसके बारे में जानना होगा, कार्बन के बारे में, कि कार्बन क्या है। ठीक है, तो देखिए कार्बन की प्रॉपर्टी क्या है? तो वो क्या करता है? टेट्रावैलेंट, टेट्रावैलेंसी शो करता है। टेट्रा का मतलब 4 होता है, और क्या शो करता है? वो टेट्रावैलेंसी हो गया। और दूसरा होता है कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रोसेस। अपने आप कार्बन 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 जुड़ जाएगा और क्या बनाएगा? एक लॉन्ग चेन बनाएगा। यहाँ तक कि सिर्फ लॉन्ग ही चेन नहीं होता, ब्रांच चेन भी बनाता है वो, क्लोज भी बनाता है वो। तो अब देखिए थोड़ा थोड़ा हम लोग क्या करेंगे? यूनिक नेचर ऑफ कार्बन एटम। क्या है? यूनिक नेचर। किसका यूनिक नेचर? कार्बन एटम का। तो चलिए यूनिक नेचर, यूनिक नेचर किसका? यूनिक नेचर ऑफ कार्बन एटम। तो कार्बन एटम का यूनिक नेचर क्या होता है? सबसे पहला टेट्रावैलेंसी। क्या शो करता है वो? पहला ये शो करता है। दूसरा सेल्फ लिंकिंग, कैटिनेशन, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग, सेल्फ लिंकिंग प्रोसेस। अपने आप कार्बन कार्बन में जुड़ जाएगा वो, सेल्फ लिंकिंग। कैटिनेशन या फिर बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग, खुद ब खुद कार्बन कार्बन कार्बन, सेल्फ लिंकिंग।
सेल्फ लिंकिंग बोल सकते हैं, सेल्फ लिंकिंग प्रोसेस बोल सकते हैं, प्रॉपर्टी बोल, ऐसा बोल सकते हैं। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं, ज़्यादा अच्छा है। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, कौन सा प्रॉपर्टी? सेल्फ लिंकिंग का। तो चलिए देखते हैं। कार्बन, कार्बन क्या है? टेट्रा वैलेंसी शो करता है। टेट्रा का मतलब 4 होता है। कार्बन का मतलब बहुत सारा चीज़ हो सकता है। देखिए कार्बन का कितना सारा मीनिंग हो सकता है। ये जो कार्बन है ये होता है कोल, डायमंड भी हो सकता है, ग्रेफाइट भी हो सकता है और कार्बन भी हो सकता है। इतना सारा मीनिंग हो सकता है। तो टेट्रा वैलेंसी होता क्या है? कार्बन की वैलेंसी 4 होता है, इसीलिए उसे हम लोग क्या बोलते हैं? टेट्रा वैलेंसी। कार्बन न तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है न गेन करता है, भैया वो क्या करता है? शेयर करता है, शेयर। ठीक है। टेट्रा वैलेंसी का मतलब क्या हुआ? 4 वैलेंसी। तो कार्बन में कितना वैलेंसी होता है? तो 4 वैलेंसी होता है। कैसे होता है? तो देखिए 12 6। यदि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ड्रॉ करेंगे तो कितना हो गया? 4। आउटर मोस्ट में 4 है, यही तो उसकी वैलेंसी होता है। तो इसके आउटर मोस्ट में कितना है? 4 वैलेंसी है। न देगा न ले, क्या करेगा वो? लेगा। दैट मीन्स क्या करेगा? शेयर करेगा। ठीक है, क्या करेगा वो? शेयर करेगा। और कौन सा बॉन्ड बनाएगा जब शेयर करता है? तो कौन सा बॉन्ड बोलते हैं उसे? कोवैलेंट बॉन्ड, शेयर। ठीक है। जब लूज करता है या डोनेट करता है तो क्या बोलते हैं? आयोनिक बोलते हैं या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। तो ये क्या करेगा? ये शेयर करेगा, शेयरिंग। क्या करेगा? ना तो लूज करेगा, नॉट लूज, नॉर गेन, न तो लूज करेगा और ना नॉर गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। न तो लूज करेगा और न क्या करेगा? और न गेन करेगा। न लूज करता है न गेन, तो क्या करता है? शेयर करता है इलेक्ट्रॉन को। अब जैसे ही शेयर करेगा तो क्या बनाएगा? ठीक है, क्या बनाएगा? कोवैलेंट। क्या बनाएगा? ये कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। जब शेयर करता है तो क्या बोलते हैं? कौन सा बॉन्ड फॉर्म करता है? ठीक है, कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेगा? तो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। इसलिए क्या बनाएगा? ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्या था? कैटिनेशन था या सेल्फ लिंकिंग। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसका। जो कार्बन क्या करता है? कार्बन के साथ में जुड़ता है। कार्बन 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 स्ट्रेट चेन बना दिया। ठीक है, स्ट्रेट चेन बोले या लॉन्ग चेन बोले, कार्बन 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 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को ऐड कर सकता है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। या तो फिर क्या करेगा वो? सेल्फ लिंकिंग। ठीक है, और क्या बनाएगा? कोवैलेंट आइटम बनाएगा। कौन सा बनाएगा? कोवैलेंट बॉन्ड। किसके बीच में? कार्बन 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 शेयर कर दिया तो क्या बनाया वो? कोवैलेंट। तो कैटिनेशन का मतलब सेल्फ लिंकिंग। सेल्फ लिंकिंग का मतलब कार्बन क्या करेगा? कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब लिंक, सेल्फ अपने आप जुड़ेगा कार्बन कार्बन और क्या बनाएगा? लॉन्ग चेन बनाएगा। तो कैटिनेशन क्या होता है? कार्बन की यूनिक नेचर, यूनिक नेचर कार्बन। ठीक है, यूनिक नेचर ऑफ कार्बन होता है। क्या करेगा वो? कार्बन कार्बन एटम्स में क्या करेगा? लिंक करेगा, जुड़ जाएगा वो सेल्फ अपने आप। और क्या बॉन्ड बनाएगा? लॉन्ग चेन बनाएगा। ठीक है, तो इसकी क्या प्रॉपर्टी? यूनिक प्रॉपर्टी हो। कार्बन एटम जो है यूनिक प्रॉपर्टी हो गया। तो क्या यूनिक प्रॉपर्टी हो गया? टू लिंक टुगेदर। तो यूनिक नेचर हो गया कार्बन का। क्या नेचर हो गया कार्बन का? कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब सेल्फ लिंकिंग। मतलब क्या करेगा वो? लिंक टुगेदर, लिंक टुगेदर, लिंक टुगेदर विथ कार्बन एंड कार्बन एटम, कार्बन कार्बन एटम्स, जिसके बोल सकते हैं कार्बन एंड कार्बन एटम्स, कार्बन कार्बन एटम्स, टू फॉर्म
लॉन्ग चेन, ठीक है, या फिर स्ट्रेट चेन। तो क्या बनाएगा, एकदम लंबा चेन बना देगा, कार्बन 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 कार्बन, ठीक है। ये क्या बना दिया, ये बनाया लॉन्ग चेन, ठीक है। ये लॉन्ग चेन बन गया। और दूसरा क्या बनाएगा, पूरा स्ट्रेट चेन बोल दे, लॉन्ग चेन बोल दे। और दूसरा क्या बनाएगा, ब्रांच। ये कैसा है, ये हो गया ब्रांच। ऊपर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब में सारे में ऐड हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल हम लोग बात करेंगे, डिटेल पढ़ेंगे हम लोग। ये तो हो गया लॉन्ग चेन, ब्रांच चेन, ठीक है। अभी और आएगा, अब क्या हो जाएगा, लॉन्ग हो गया, ब्रांच हो गया, अब हो जाएगा क्लोज्ड, ठीक है, या साइक्लिक। तो चलिए थोड़ा सा देखते, यहाँ पे देखते हैं हम लोग। अब आ जाते हैं कौन सा, नंबर 3। अब आ गया क्लोज्ड, ठीक है। क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया, या साइक्लिक। देखिए इसे, कार्बन की क्या हो गया, ये हो गया 1, ऐसा क्यों, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी क्या होता है, 4, 1 2, इधर जुड़ा हुआ है, वैलेंसी 2 है, इधर जुड़ जाएगा 1 2। देखिए क्या बनाया, ये क्लोज्ड या साइक्लिक, ठीक है। तो एक ये बन सकता है, मतलब ये सब क्या हो गया, सेल्फ लिंकिंग के कारण हो गया, कैटिनेशन के कारण हो गया। सेल्फ लिंकिंग, खुद जुड़ेगा वो किसके किसके बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में जुड़ के ये लॉन्ग चेन बनाता है, ठीक है। कौन बनाएगा, कार्बन बनाएगा, क्योंकि कार्बन में एक यूनिक नेचर होता है, यूनिक प्रॉपर्टी होता है, जिसे बोलते हैं कैटिनेशन या सेल्फ लिंकिंग प्रोसेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और हम लोग इसके अगला टॉपिक करते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट उसी चीज़ को, उसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आगे बढ़ा रहे हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ सिंगल डबल एंड, ये भी प्रॉपर्टी होता है उसका, क्या फॉर्म करता है, सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड को फॉर्म करता है, कौन फॉर्म करता है, कार्बन। जैसे देखिए सिंगल बॉन्ड में क्या गया, तो सिंगल बॉन्ड में हो गया कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है ये, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, ये हो गया सिंगल बॉन्ड, ये है सिंगल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड में ये है डबल बॉन्ड, डी बॉन्ड। और ट्रिपल बॉन्ड में देखिए ये है, ये भी क्या फॉर्म करता है, कार्बन फॉर्म करता है, यूनिक नेचर में आता है, कैटिनेशन में आ जाता है। ये सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ये आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड भी आ गया, डबल भी आ गया और ट्रिपल बॉन्ड आ गया। ये था फॉर्मेशन, सिंगल डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसको हम लोग ऑल्सो डिफाइन कर सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑल्सो डिफाइंड एज, क्या डिफाइन करेंगे, ये क्या है, हाइड्रोकार्बन्स एंड दियर डेरिवेटिव्स। ये हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। अब ये हाइड्रोकार्बन है, तो हाइड्रोकार्बन होता क्या है, वैसा कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बनता है, उसे हम लोग हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, ठीक है। कार्बन एंड हाइड्रोजन, लाइक एग्जांपल मीथेन हो सकता है, CH4 इथेन, C2H6 C3H8 C4H10 C2H2, ठीक है, और C2H4। मतलब हाइड्रोकार्बन क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जो भी कंपाउंड फॉर्म करता है उसे हम लोग हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो ये हो गया हाइड्रोकार्बन्स हो गया। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाइड्रोकार्बन भी है, कंपाउंड ऑफ हाइड्रोकार्बन है जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या क्या आता है, तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में आता है एल्केन, एल्किन, एल्काइन। मतलब जिसे हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं टाइप्स में,
एल्केन, तो एल्केन में क्या होता है, ओनली सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो जैसे एल्केन में ये आ जाएगा, ठीक है। अब एल्कीन, इसमें डिटेल बात करेंगे तो ये डबल बॉन्ड आ गया। तो ये जो एल्कीन है वो एल्केन सैचुरेटेड होता है और एल्कीन अनसैचुरेटेड होता है, वो अगला टॉपिक में आएगा, ठीक है। उसके बारे में हम लोग डिटेल बात करेंगे। तो ये था एल्केन एल्कीन। एल्काइन भी होता है, एल्काइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। और क्या आता है एल्कोहल, एल्कोहल, ये आता है OH, OH रहेगा, समझ जाएंगे क्या है, एल्कोहल है। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ठीक है, ये हो जाएगा CHO, एल्डिहाइड हो गया, ठीक है। एल्कोहल एल्डिहाइड, एल्डिहाइड आ जाएगा एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड जिसको बोलते हैं, एसिड, या बोल सकते हैं कार्बोक्सिलिक। चलिए इसको चेंज करते हैं, क्या आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या आ जाएगा, COOH, कार्बोक्सिलिक, ठीक है। ये तो हो गया एल्कोहल। कीटोन भी आता है, इथर भी आता है, ठीक है। कीटोन भी आ जाएगा, इथर भी आ जाएगा, और एक और आता है जिसको बोलते हैं हैलाइड ग्रुप, ठीक है। वो पढ़ना है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इसी को बोलते हैं हैलाइड ग्रुप। क्या आ जाएगा, X, इस तरह से हैलाइड में ये आता है हैलाइड। फ्लोराइड, क्लोराइड और ब्रोमाइड ये हो सकता है, ठीक है। ये क्या था, ये सब सारा टाइप्स है, ठीक है। एल्डिहाइड हो गया, कीटोन भी हो सकता है, इथर भी हो सकता है। तो ये सब डिटेल हम लोग बात करेंगे, डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। तो अगला टॉपिक जो भी होगा वो क्या बनेगा, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन के बारे में सारा डिटेल पढ़ना है, ठीक है। तो जो हमारे चैनल में नए हैं प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। इस तरह से अच्छा कंटेंट मिलते रहेंगे ये, ठीक है। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और कोशिश करें कि हमारी जो वीडियो है उसे लास्ट तक देखें, ठीक है। लास्ट तक मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको अच्छे से कंसेप्ट देने की, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।